भी पेड़ थे और एसएचओ साहब द्वारा ये पेड़ भी काट दिए गए। पेड़ काट के यहाँ छुपा दिया गया साथियों। 50 से भी अधिक पेड़ कटवा दिए गए और उनको बेच दिया गया है। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे को सजा दी जाए सर। इस फोटो को देखिए और इस जगह को देखिए, सारे पेड़ काट दिए गए हैं साथियों। कल शिकायत करी है, यह मैंने प्रधानमंत्री को भी करी है, गृह मंत्री को भी करी है। मैं आपकी बात सही है, पेड़ पड़े हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नहीं जाएगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है सागरपुर थाना के बाहर और यहाँ पर मेरे साथ एक युवक है संदीप, जिन्होंने सागरपुर थाना एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और वो आरोप क्या है, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि सागरपुर थाना में बहुत सारे जो पेड़ हैं वो काट दिए गए हैं। और आप सभी जानते हैं, दिल्ली के हालातों से आप वाकिफ़ हैं कि प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में पेड़ काटना एक गंभीर विषय है, गंभीर बात है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक पेड़ जो है वो यहाँ पर कटा हुआ पड़ा है और दूसरा पेड़ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, आगे भी कुछ पेड़ जो है वो कटे पड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि थाने के अंदर से ये पेड़ जो हैं वो काटे गए हैं। थाने में पेड़ कटवा दिए गए हैं साथियों। सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखाऊंगा साथियों, फोटो देखो। ये सागरपुर थाने के अंदर एंट्री करते वक्त यहाँ पे कितने पेड़ थे, सारे पेड़ काट दिए। दिखाएं एक बार, ऊपर दिखाया, सारे पेड़ काट दिए। देखो साथियों, उसके बाद साथियों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे भी पेड़ लगे हुए थे, लेकिन एसएचओ साहब द्वारा ये पेड़ भी काट दिए गए। देखो आप फोटो देखिए साथियों। आइए साथियों, मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ से भी सारे पेड़ काट दिए गए हैं साथियों। यहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ बड़े बड़े लगे हुए थे। इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रखा है, उसके बाद भी एसएचओ साहब द्वारा किस तरीके का भ्रष्टाचार किया जा रहा है साथियों। यहाँ पे भी पेड़ थे साथियों, ये एक बार आप लोग उधर हो जाए, ये देखिए आप, इसके यहाँ पे भी पेड़ थे और एसएचओ साहब द्वारा ये पेड़ भी काट दिए गए। ये आपको दिखाना चाहूँगा मैं फोटो, देखिए आप, यहाँ से ही पेड़ काट दिए। इतना प्रदूषण हो रखा है, उसके बाद भी एसएचओ साहब भ्रष्टाचार कर रहे हैं साथियों। यहाँ से ही पेड़ काट दिए गए साथियों। यहाँ पे भी पेड़ थे, यहाँ पे पेड़ काट दिए गए साथियों। यहाँ पे भी पेड़ थे, यहाँ पे ही पेड़ काट दिए गए। ये देखिए आप, ये वीडियो में, फोटो में देखिए। आइए साथियों, मैं आपको पेड़ों की और स्थिति दिखाता हूँ। आइए साथियों, सारे पेड़ काट दिए गए एसएचओ साहब द्वारा साथियों। भ्रष्टाचार इस तरीके से बढ़ गया है कि जिसका कोई हद नहीं है। मैं आपको कटे हुए पेड़ भी दोबारा दिखाना चाहूँगा। आइए साथियों, एसएचओ साहब द्वारा साथियों देखो आप, ये देखो आप कैसे पेड़ काटा गया है। पेड़ काट के यहाँ छुपा दिया गया है साथियों। एसएचओ साहब द्वारा बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है साथियों। मैं अभी इसकी एक शिकायत करता हूँ 112 नंबर पर, और फिर मैं आपको देखता हूँ क्या उसके हालात निकलते हैं। मैं 112 नंबर पर शिकायत करता हूँ। क्या अरे हम थाने के सागरपुर थाना भी दिखाते हैं, आप आते रहे। सर मैं एक शिकायत नोट कराना चाहता हूँ, आप पकड़ लेना फ़ोन। मैं एक शिकायत नोट कराना चाहता हूँ सर। सर सागरपुर थाने में एसएचओ साहब द्वारा 50 से भी अधिक पेड़ कटवा दिए गए और उनको बेच दिया गया है। मेरी कॉल को सीपी साहब, एलजी साहब, गृह मंत्री साहब की नॉलेज में लाया जाए और मौके पर डीसीपी साहब को भेजा जाए। इतना ज़्यादा प्रदूषण होने के बाद भी एसएचओ साहब द्वारा पेड़ कटवा दिए गए और पेड़ यहीं पे पड़े हुए हैं, कटे हुए पेड़। मेरी पूरी शिकायत नोट करी जाए। मैं आराम से बोलता हूँ। मेरा नाम संदीप कुमार है। एक मिनट सर, एक मिनट। संदीप कुमार, हाँ जी सर। सागरपुर थाने में एसएचओ साहब द्वारा 50 से भी अधिक पेड़ों को कटवा दिया गया है। 50 से अधिक पेड़ों को कटवा दिया गया है।
और जिसमें से कई पेड़ों को बेच दिया गया और कुछ पेड़ों के टुकड़े सागरपुर थाने के बाहर ही पड़े हैं। ठीक है जी। और मेरी कॉल को सीपी साहब, एलजी साहब और गृह मंत्री साहब की नॉलेज में लाया जाए और मौके पे डीसीपी साहब को भेजा जाए, मेरी ऐसी प्रार्थना है। ठीक है सर, ठीक है। कंप्लेन रजिस्टर करके सीनियर अफसर को भेज रहे हैं। ठीक है सर, सागरपुर थाने भेज दी जाए सर। जी जी, ठीक है, भेज रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं सागरपुर थाने के बाहर ही खड़ा हूँ। ठीक है सर, सागरपुर थाने के बाहर ही खड़ा हूँ। का कुछ कहीं नहीं जा सकता। मैं अवैध कारोबार की शिकायत करने आया था, तो मैंने उस टाइम देखा था, हाल ही में मैं कुछ दिन पहले आया था तो उस टाइम पेड़ लगे हुए थे, लेकिन जब मैं अपनी शिकायत के बारे में पता करने आया तो मैंने देखा एसएचओ साहब द्वारा सारे पेड़ काट दिए गए हैं साथियों। सारे पेड़ काट दिए गए साथियों। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है एसएचओ साहब द्वारा। आप बटन मत दबाना सर। मैंने आपकी मदद आज इसलिए ही ली है कि आपको पता है प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है दिल्ली में, तो इस टाइम प्रदूषण की क्या हालत है आप सभी जानते हैं। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं हालात हैं। और सर सबसे बड़ी बात, अभी तो आपके पास प्रदूषण सर सारे सबूत हैं सर मेरे पास। मैं कोई सर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये आप वीडियो में भी दिखा सकते हैं। ये रहे पेड़, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे को सजा दी जाए सर। ये देखिए सर, ये आप ये देखिए, ये पेड़ ये लगे हुए हैं और एसएचओ साहब द्वारा कटवा दिए गए हैं सर। ये कुछ पेड़ बचे हैं, ये भी काट दिए जाएंगे। ये कुछ पेड़ बचे हैं और ये भी एसएचओ साहब द्वारा जल्दी ही काट दिए जाएंगे। आप देखिए एक बार, ये आप ये हरियाली देखिए, आप ये देखिए, आप ये देखिए, इसके ऊपर सारे पेड़ गायब है साथियों। मैंने कल रात में भी वीडियो बनाई है साथियों। बड़े में बताओ पेड़, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ साथियों, यहाँ पे बहुत हरे भरे पेड़ थे साथियों। ये मैं फोटोज दिखाना चाहूँगा, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं पे कार्रवाई। ये देखो साथियों, ये देखो साथियों, ये जो फोटो है, आप ये फोटो को देखिए एक बार, इस फोटो को देखिए और इस जगह को देखिए। सारे पेड़ काट दिए गए हैं साथियों। देखो सारे पेड़ काट दिए गए हैं एसएचओ साहब द्वारा। एसएचओ साहब द्वारा सारे पेड़ काट दिए गए हैं साथियों। देखो आप, दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ से सारे पेड़ काट दिए हैं। देखो आप इस जगह पे दर्जनों पेड़ थे साथियों। आप देख लो, उनको तो हालात में दे दो जो मैंने कॉल में भरवाया है कि पेड़ पड़े हुए हैं। आइए बताइए, एक साथ ही हालात देने पड़ते हैं। देखो सर, आप नहीं दे दूंगा मैं, आपकी बात सही है। पेड़ पड़े हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नहीं, मैं देख आया, हालात में जो होगा वो दे दूंगा मैं। पर हमें क्या है कि हालात जब आईओ का नाम देंगे ना तो पूरा साथ देना पड़ता है। ठीक है, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। बाकी आपको पता है एक्शन लेना पीसीआर में तो कितना ठीक है, हाँ मेरे को अच्छे से पता है। पहुंचने का ठीक है सर। मेरे साथ संदीप मौजूद है, उन्हीं से हम जान लेते हैं। उनके पास कुछ प्रूफ जो है वो भी लेकर यहाँ पर पहुँचे। आइए संदीप जी। संदीप जी, क्या मामला आया है, किस बात को लेकर आप शिकायत करने के लिए पहुँचे हैं? मैं अभी हाल ही में कुछ समय पहले सागरपुर में अवैध कारोबार की शिकायत देने आया था, जो कि उस टाइम मैंने देखा तो बहुत ही हरियाली थी सागरपुर थाने में, बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए थे। उसके बाद जब मैं अभी 2-3 दिन पहले आया तो मैंने देखा कि सारे पेड़ काट दिए गए हैं, पेड़ दिख ही नहीं रहे हैं। उसके बाद मैंने निजी तौर पे पता करा तो पता लगा कि एसएचओ साहब द्वारा इन पेड़ों को कटवाया गया है और बेच दिया गया है। बड़े ही मूल्य पेड़ थे ये, एसएचओ साहब द्वारा उनको बेच दिया गया है। और एसएचओ साहब की कई बार शिकायत मैं डीसीपी साहब को भी कर चुका हूँ, पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और मैंने आपको भी दिखाया भी किस तरीके से पेड़ पड़े थे, और मैंने आपको फोटेज भी दिखाई है सारी की सारी। दिखा दीजिए फोटो। मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, एक बार ये फ़ोटो देखो आप। ये सागरपुर थाने के बाहर गेट पे सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो पेड़ है ये ग्रीनरी ख़त्म हो गई है। अब एसएचओ साहब द्वारा कटवा दिए गए हैं पेड़। उसके बाद जैसे ही आप सागरपुर थाने के अंदर घुसेंगे तो अंदर घुसते ही जो ये सामने की तरफ साथियों, जो सामने की तरफ ग्रीनरी दिख रही है आपको, पेड़ दिख रहे हैं, ये पूरे कटवा दिए गए हैं एसएचओ साहब द्वारा। ये पूरे पेड़ कटवा दिए गए हैं एसएचओ साहब द्वारा, ये देख सकते हैं आप अंदर घुसते ही। मैं इस मामले में आपने कहाँ पर जो है वो शिकायत की पीछे? सर, मैंने जो अभी कल शिकायत करी है, यह मैंने प्रधानमंत्री को भी करी है, गृह मंत्री को भी करी है, एलजी साहब को भी करी है, रेखा गुप्ता सीएम मैडम को भी करी है, हमारे दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब को भी करी है, और भी तमाम एजेंसी को करी है, और हरिनगर थाने में भी करी है।
क्योंकि हरिनगर थाना का ये जुडिक्शन लगता है, हरिनगर थाने का क्षेत्र लगता है, और मैंने वेस्ट डीसीपी क्या होता है डीसीपी को भी करी है, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आपने 112 पे भी कॉल की थी तो पीसीआर आई थी, क्या कहा? सर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया गया उनके द्वारा। वो चले गए, वो अंदर गए, बात करके आए, और मैंने आपको पहले ही सागरपुर थाने के अंदर घुसकर वीडियो दिखा दी थी। ये इतने घबराए हुए थे, इन्होंने अंदर जाने इसलिए नहीं दिया क्योंकि पेड़ कट चुके हैं, मेरे पास एविडेंस है। ये इन्हों का डरना था, ये इन्हों का डरना था, इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। ये इन्हों का वीक पॉइंट था। अगर ये सही होते तो मेरे को थाने में जाने देते और मैं दिखा देता। अगर सब कुछ मेरे पास एविडेंस है ना, जब भी तो इन्होंने थानों के अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन मैंने पहले ही थाने के अंदर घुस के आपको सब कुछ दिखा चुका हूँ। तो अब क्या मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से और प्रशासन से? सर मैं यही मांग करता हूँ कि इसके अंदर जल्द से जल्द एसएचओ साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज करी जाए, और इसमें जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ भी। और ये जब भी संभव है जब एसएचओ साहब को यहाँ से तत्काल हटाया जाए और इनकी जगह किसी ईमानदार ऑफिसर को बिठाया जाए, तभी इस पर निष्पक्ष जाँच हो सकती है। अभी आपने देखा कैसे इन्होंने अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए अंदर एंट्री नहीं करने दी, लेकिन हम फिर भी पहले जा चुके थे तो हमारे पास सारे एविडेंस थे। तो इसका निष्पक्ष जांच अभी मेरे को कोई उम्मीद नहीं है जब तक एसएचओ साहब यहाँ पे मौजूद है। जब तक कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, तत्काल एसएचओ साहब को हटाया जाए और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी जाए। देखिए, ये संदीप हैं, शिकायतकर्ता। इनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है और आरोप लगाए गए हैं कि सागरपुर थाना के अंदर 50 से ज़्यादा पेड़ जो हैं वो काटे गए हैं और पर्यावरण को जो है वो भारी नुकसान हुआ है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।